आइडियल शौहर और बीवी, ये गौर करने वाली बात है कि आज जो मुआशरा हमारा बन चुका है उसमें ये इसलिए कहा गया कि हमें किसको आइडियल बनाना है, किस शौहर और बीवी को आइडियल बनाना है। बहुत सारे लोग इस बात के मुतक़िद हैं कि एक आइडियल शौहर या बीवी दुनिया में वजूद नहीं रखते कि जिनकी आपस में कोई मुश्किल ना हो। पहली बात यह कि अब भी दुनिया में ऐसे शौहर और बीवी मौजूद है जो कम मुश्किलात के साथ आपस में आशिकाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, है कि नहीं। दूसरी बात यह कि मैं एक ऐसे आइडियल शौहर और बीवी को जानता हूँ जिसमें कि मैं बात करने वाला ऐसे जानता जिसका बीवी का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और शौहर हज़रत अली मुर्तज़ा। मैं आइडियल शौहर और बीवी का तारुफ करवा देता हूँ ताकि आप लोग को कि आपको मालूम है कि शादी के बाद मुश्तरका ज़िंदगी की इब्तिदाई अय्याम में हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने शौहर हज़रत अली मुर्तज़ा से एक भी दरख्वास्त नहीं की थी। मालूम है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, कभी कुछ कहा था कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। मुमकिन है आप कहें कि तमाम शौहर और बीवी मुश्तरका ज़िंदगी के इब्तिदाई में ऐसा ही करते हैं क्योंकि शर्म व हया की वजह से एक दूसरे से दरख्वास्त और तकाजा नहीं करते हैं। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने न सिर्फ ज़िंदगी के इब्तिदाई अय्याम में बल्कि जब तक ज़िंदा रहीं और उन्होंने वो 9 साल जो मौलाए कायनात की रफ़ाकत में गुजारे आखिरी वक्त तक, ये देख रहे हैं आखिरी वक्त तक, फिर भी उन्होंने अपने शौहर से कोई दरख्वास्त नहीं की थी। यहाँ तक मिलता है 9 साल जितनी भी अली के साथ ज़िंदगी गुजारी एक भी दरख्वास्त नहीं की थी। वाक़ई ऐसा क्यों है? अगर आप यही सवाल हज़रत फातिमा ज़हरा से पूछें कि जनाब सैयदा आप हज़रत अली इस्लाम की ज़ौजा मोहतरमा हैं, क्या आपका उन पर हक नहीं था? अगर था तो फिर आपने ज़िंदगी भर अपने शौहर से कोई छोटी सी दरख्वास्त क्यों नहीं की? इसकी क्या वजह है? तो हो सकता है जनाब सैयदा जवाब दें कि मुझे हज़रत अली अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करते हुए, मुझे अली से दरख्वास्त करते हुए और किसी चीज़ का मुतालबा करते हुए डर लगता था। तो जो फरमा रहे हैं आप लोग, डर लगता था। अगर आप पूछें कि किस बात का डर, अमीरुल मोमिनीन तो दुनिया में शफीक तरीन इंसान थे, वो अबुल ईताम यानी यतीमों के बाप थे। तो जनाब सैयदा जवाब दें कि मुझे इस बात से डर लगता था कि मैं अली मुर्तज़ा से किसी चीज़ का अगर मुतालबा करूं और वो उसे पूरा न कर सकें और इस वजह से उन्हें मेरे सामने शर्मिंदा होना पड़े, तो मैं सैयदा फातिमा हज़रत अली को शर्मिंदा होते नहीं देख सकती। आप इंसाफ से बताएं क्या ये इसको मोहब्बत का बुलंद वाला मकाम नहीं है? जनाब सैयदा अपने शौहर से कोई दरख्वास्त और तकाजा नहीं करती हैं कि शौहर को मेरे सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए ये इसी मवद्दत की अमली मिसाल है जिसका खुदा है, उसी मवद्दत की अमली मिसाल है जिसका खुदा ने कुरान करीम में भी जिक्र किया है। मर्द भी इस बात को तवज्जो से देखें कि जब ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आती हैं और माली मसाइल का सामना होता है तो घर में सबके साथ गुस्से भरा सलूक क्यों किया जाता है? क्या हज़रत अली सलाम हमारे आइडियल और नमूना नहीं है? एक मर्द के लिए बहुत सख्त है कि जब घर पलट कर आए तो एक रोटी खरीदने के भी पैसे न हों। कई दफ़ा हज़रत अली सलाम के पास पैसे नहीं होते थे। उनके लिए एक तरफ खिलाफत और इमामत के मसाइल थे। आप तारीख पढ़ के देखें कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत के बाद लोग हज़रत अली सलाम के सलाम का भी जवाब नहीं दिया करते थे। उन सब मसाइल के बावजूद जब हज़रत अली सलाम घर में दाखिल होते तो परेशानियों और गम व गुस्सा को घर से बाहर छोड़ के आते थे और फिर घर में दाखिल होते थे। उनकी ज़िंदगी आपस में इतनी मोहब्बत भरी थी कि जब एक दूसरे को देखते तो उनका गम व गुस्सा ख़त्म हो जाता था। हम शौहर और बीवी को अपने लिए आइडियल क्यों नहीं बनाते हैं? हमें चाहिए कि उनके हालात ज़िंदगी का मुताला करें और सबक सीखें उनसे। अगर हम उन्हें आइडियल बनाएं तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी।